अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आज फिर सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। खान साहब, आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, वो मिले हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर को और उनसे गुजारिश किया उन्होंने कि जनाब ये दो बंदे हैं हमारे मतलूब, इनकी हवालगी करें। पहला शहजाद अकबर और दूसरा मेजर आदिल राजा। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने वही हरकत की है जो आपने की है। अब पता नहीं आपका कब जिक्र आएगा। इन दोनों ने पिछले कुछ दिनों से टक्का के वीडियो बनानी शुरू की हुई हैं कि जनाब नवाज शरीफ नया आर्मी चीफ लेकर आ रहा है और आसम मुनीर साहब का कोई वो नोटिफिकेशन रोक के बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब चले गए थे आज। उन्होंने कहा जी कि ये बंदे दो ने साढ़े मफरूर इन्हों सानू वापस करो। अब ये शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब को अगर आप तलाश करें कि इनका माजी क्या है, तो ये अपने ही असासे थे। शहजाद अकबर साहब मुशर्रफ साहब के ज़माने में नैब के क्या थे, वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे। उसके बाद इमरान खान साहब आए, एहतसाब का बुखार चढ़ा था उनको और बाजवा साहब को, सारियां पार्टियों ने दमिया पा दो। तो ये शहजाद अकबर साहब ही मेन कल्परेट थे जिन्होंने मुकदमे बनाए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग पर और बाकी सारे लोगों पर। और मुझे याद है एक वाक़या कि हमारे एक दोस्त हैं, वो मिनिस्टर हैं, तो उनसे मिलने के लिए, कहीं 10 साल पहले मिनिस्टर रहा है वो, तो उससे मिलने के लिए उसका ड्राइवर आया जो इस्लामाबाद उसके साथ साथ सर्व करता था। तो उसने पूछा, हम भी वहीं थे, उसने पूछा कि यार तू तेरी पोस्टिंग की थी? उन्होंने कहा जी आजकल मैं शहजाद अकबर साहब का ड्राइवर हूँ। यानी उस वक्त शहजाद अकबर साहब मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के, जिस वक्त वो ड्राइवर बता रहा था। तो उसने कहा जी ये रोज़ ਤੁਹਾਡੀਆਂ फाइलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मेरे सामने खुलियां ਹੁੰਦੀਆਂ और इंटैलीजेंस ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, तो जो मेजर आदिल राजा जब बाजवा साहब और राहील शरीफ और बाजवा साहब जो है वो रगड़ा लगा रहे थे मियां नवाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को, तो उस वक्त एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बहुत काम कर रही थी, अरूज पे थी। यानी कि वो जो मिलिट्री खुद बात नहीं कर सकती, ISPR बात नहीं कर सकता, वो बात एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ज़रिए करवाई जाती थी। तो उसका शायद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था या सेक्रेटरी जनरल था ये आदिल राजा साहब। तो ये अपने ही बंदे हैं, वहाँ जाके पुतर गए वो। तो आपकी क्या राय है? यार इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, उसके थोड़ा देख लें कि उसमें प्यार भी है, चाहत भी है, लाड और नखरे उठाना भी उसको आता है, फिर धुतकारना भी आता है, फिर ठुड्डे मारने भी आते हैं, फिर और डंडा चलाना भी आता है। डंडा चलाना भी आता है। ये दोनों बंदे, सही बात है, कौन नहीं जानता, ये दोनों बंदे इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे थे अपने अपने वक्त में। आज वही इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट का नया चेहरा है जिसमें वो इनको ढूंढते फिर हैं कि इन्होंने बड़ी अन्नी पाई है। अन्नी तो इन्होंने पा देनी सी, पाई रखी। शहजाद अकबर का एक वाक़या जो आपको ये है कि ये जो मुर्शद अडयाला जेल में इमरान खान जो कैद है ना, ये गालमन केस है 190 मिलियन पाउंड का। वही केस है, वही केस रियाज मलिक वाला और अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। यानी कुछ और मुकदमे भी हैं लेकिन एक केस ये भी है। इसमें शहजाद अकबर साहब जो है ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं या बनते हैं। अच्छा, और दोनों चीज़ें आप फैसला कर लेंगे कि इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट बनते हैं। ये गए थे विलायत, बरतानिया गए थे, तो वहाँ की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना बरतानिया की, जिनके पास वो केस था, इन्होंने जाके उनसे जो बातें की थी, काफ़ी बातें की थी, उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टेड थी। शहजाद अकबर ने उनको कहा था कि जनाब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे अगर मलक रियाज को आपने अदालत में घसीटा। वो बड़े महंगे तरीन वकील करेगा, आपका बजट एग्जॉस्ट कर जाएगा। हर महकमे का बजट होता है, उस बजट में उसने केस भी लड़ने होते हैं, अपने वर्करों को, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी देनी होती हैं, बहुत सारे हेड्स होते हैं। एक हेड्स होता है जहाँ उसने मुकदमे लड़ने होते हैं।
जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो इसकी बात में वजन था कि मलक रियाज हाँ कि उसकी बड़े- डीप पॉकेट है, वो खर्चा कर देगा वो वकीलों खर्चा पे। इतना कर देगा हाँ। तो अड्डा एग्जॉस्ट कर देगा, बजट एग्जॉस्ट कर देगा, फिर क्या करोगे, सप्लीमेंट्री बजट मांगोगे। जी बिल्कुल। तो ये मसूब आप समझ लें कि इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट बनते हैं। ज़ाहिर इंटेलिजेंट है बंदा तो यार, इतनी बड़ी पोजीशनों पे 2 दफ़ा आया है। 2 दफ़ा आया। दूसरी बात ये है कि एक मेरा गिला अपने मरहूम एंकर के साथ उस वक्त था जब मरहूम एंकर मरहूम नहीं हुए थे, अरशद शरीफ के साथ। हाँ अरशद शरीफ हर दूसरे तीसरे शो में शहजाद अकबर को गेस्ट के तौर पे लेता था। हाँ, अरशद शरीफ भी तो उन दिनों बड़ा वो रिसर्च कर रहा था ना। लेकिन रिसर्च का मतलब ये नहीं था कि शहजाद आप अकबर एक- जैसे आप बंदे एक को, मतलब एक मेरी उसके साथ बकायदा एक एजेंडा दो- सेटिंग करना हाँ, शुरू कर मेरी दिया। एक दो दफा से डिबेट हुई थी। मैं कि यार अरशद शरीफ तेरा स्टेचर बहुत बड़ा है, हम्म, तेरे शो का स्टेचर बहुत बड़ा है, हम्म, शहजाद अकबर उस स्टेचर का नहीं है। हम्म, कभी कभार ले लो, तुम कईयों को लेते हो, कभी कभार ले लिया करो, उस पर कोई इतराज नहीं है। ये तुम रिपीटेडली इसको लेते हो, हम्म, ये मेरा हुआ था। उसकी वजह, उसके आगे चल के वजह ये हुई कि यही इस्टेब्लिशमेंट थी। एक हमारे दोस्त हैं मुस मुल्क के बहुत बड़े एडवर्टाइज़र हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सतार खान एक दफ़ा भाई लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट को भाई लोग भी कहते हैं, उन्होंने भाई लोगों ने भेजा था कि यार एक बरखुरदार है, इसका महीने का कोई पैकेज तय कर दो तुम, ठीक है, अच्छा पैकेज। अब वो एडवर्टाइज़र मुझसे क्या कहता है, कहता है जब मैं ये मेरे पास आया, मुझे मिला है, तो 15-20 मिनट में मैंने फैसला कर लिया कि इनू मैं नहीं रखना। कहता फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट भाई लोगों को फ़ोन किया कि इसकी जगह पर 2 और बंदे मेरे को रखवा लो, इनू मैं नहीं रखना, ये बहुत शाना है। अब देखें ये है, ये जो राजा आदिल है ना, इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राजा आदिल क्या है, लेकिन ये बात तय है कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के लोगों को पालती है, पोसती है, जवान करती है, फेवर्स देती है, बड़े बड़े अच्छे हालात में इनको लेके जाती है, इस्टेब्लिशमेंट ही लेके जाती है। लेकिन यार मुझे राजा आदिल की इसलिए समझ नहीं आई कि भाई तू जितना भी तुझे प्रॉब्लम है आसिम मुनीर साहब से, पाकिस्तान से, या तू मुर्शद का भाई इमरान खान का बहुत बड़ा चहेता है, ठीक है, तू कर अपना जो भी तेरा गुबार है वो निकाल। लेकिन यार ये मई की जंग में मैंने इस बंदे को देखा, बहुत ही नीचे गिर गया। ये इंडिया को मशवरे दे रहा था कि जनाब आप ये कर लें, आप यूं कर लें, आसिम मुनीर भाग जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इंडियन वो उनका ना ओपी बना हुआ था। अच्छा, इसका 2 दफ़ा चेहरा बेनकाब हुआ, हुसैन मेहदी और इसका। एक तो 9 मई को, जब 9 मई को ये वहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे थे कि फलाने के घर चले जाओ, यानी बलवाइयों को कह रहे थे फलाने जनरल के, फलाने कर्नल के घर जाओ। भाई शर्म करो, तुम इस सतह पे जा रहे हो यार। अच्छा, और अब कहते हैं कि वो 9 मई तो इन्होंने खुद किया। अच्छा, और उसके बाद यार ये इंडिया, वो आपके 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफ, मतलब मैं ज़ाती तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार का मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ यार कि इस इख्तलाफ को आप इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर ले जाएं। और ये आदर राजा इस कदर, मैं इसके लिए क्या लफ्ज़ बोलूँ, हम ऑन एयर किसी को घटिया कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ भी छोटा है इस हवाले से। नहीं, वो लफ्ज़ हमें कहना नहीं चाहिए। बाकी यूट्यूबर कहते रहते हैं, उनके यूट्यूब चलते हैं, व्यूवर्स उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते रहते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, नाजेबा अल्फाज आपके और मेरे बारे में भी बहुत लोग करते हैं, मैंने कमेंट्स देखे। लेकिन इन लोग, अच्छा ये जो दोस्त है ना मासूम है, ये कोई नवाज शरीफ साहब का है, वो क्या कहते हैं वोटर, कोई इमरान खान साहब का, कोई पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में कोई हल्का सा हम तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं भाई तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, तुसी होता है वो, तो जो वो तो होता है शिद्दत आ चुकी है। लेकिन हमने इस मौजू पे भी किसी दिन बात करनी है। हाँ, किसी दिन इस पे बात करेंगे कि अब आप अपनी कैफियत में आप भी ठीक हो, लेकिन सानू भी गल करन दो। अब देखो ना, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ सीखना चाहिए कि हमेशा आपसे गलती होती है। पूछा जा सकता है कि क्या हम ये समझ लें कि आपसे हमेशा गलती हुई है, आप हमेशा अच्छे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको अच्छा नहीं रहने देते। आप गलती करें, मैं गलती करूं, हमारा ऑडिट हो जाता है। फॉर सिविल गवर्नमेंट गलती करे, उसको
उसके ख़िलाफ़ एक नाराज़गी हो सकती है, लोग कहेंगे है कि कीता पेट्रोल की कीमत वधाती है, फलाना हो गया है, मुल्क तबाह कर देता। यार आपने ज़ियाउल हक़ के टाइम से लेकर अब तक ब्लंडर किए हैं और आपका ऑडिट कोई नहीं कर सकता इसलिए कि आप ताकतवर हैं। चलो यार, कौम कमज़ोर सही, आप ताकतवर सही, आप अपनी गलतियां कम करनी नहीं शुरू कर सकते। हम आपको कुछ नहीं कह सकते, नहीं देखे ना वो लेकिन इन गलतियों को आप कम से कम करने की कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, गलतियां की वो गलतियां मैंने गलती की, मेरे मोहल्ले को भुगतना पड़ गया। हाँ, ये कैसी गलती है। अगर तो सिर्फ मुझे भुगतना पड़ता ना तो एक अलग बात तो है। वो ठीक है, वो पर्सनल। अगर मेरे मोहल्ले को भुगतना पड़ गया तो यार वो किस तरह की गलती हो, वो ब्लंडर है। अब इसी तरह की गलतियां ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट करती है जिसको पूरी कौम को भुगतना पड़ जाता है। अच्छा खान साहब, इसके साथ ही दूसरी जो खबर है ना आज की बड़ी, जो NFC के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी एक रफड़ चल रहा है ना। पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है मानो भाई ये NFC का आज इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की सरबराही में। 2 सूबों के वज़ीर आला उसमें मौजूद थे, क्योंकि वो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के वज़ीर ख़जाना भी हैं। मुराद अली शाह और बलूचिस्तान के जो हैं सरफराज बुगटी साहब, जबकि KP के वज़ीर आला भी मौजूद थे वहाँ पे, और मुज़म्मल असलम उनके जो एडवाइज़र फॉर फाइनेंस हैं वो भी थे, सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे। मज़े की बात, वो NFC के इजलास में मौजूद थे। बाहर उनके ख़िलाफ़ इश्तहारी होने का केस जो था ना वो चल रहा था, और अदालत ने उनके ख़िलाफ़ इश्तहारी होने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और दूसरा, फैसल वाडा साहब के पेशन गोई के मुताबिक उनकी आज आपके मुर्शिद से जो मुलाकात की तवक्को थी वो नहीं हो सकी। खैर, वो NFC के इजलास में मौजूद थे, और NFC के इजलास में आज कुछ कमेटियां बनाई गई हैं, और उसमें वज़ीर ख़जाना साहब ने उनको बताया कि जी मरकज़ जो है वो अपने बहुत सारे ख़र्चे जो है ना वो उसको करने पड़ते हैं, और साथ ही सूद भी अदा करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर कमेटी बनाई है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और एक कोई और ख़र्चा है शायद HEC का, एजुकेशन का, वो सूबों को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस पे कोई बात हुई है। इसी तरह फाटा के जो इंज़माम के बाद एक कमेटी बनाई गई है, जो उसके इंज़माम के बाद जो KP का हिस्सा बढ़ा है उसके बारे में। तो बड़े अच्छी फ़ज़ा में बात हुई है, सब लोगों ने एक अच्छा जस्चर दिया है इजलास के इख्तिताम पे, जो कि एक अच्छी खबर है। अच्छा, उसके आगे जो आपके मुर्शिद से वज़ीर आला KP आज कोशिश कर रहे थे मिलने की, और फैसल वाडा साहब ने कहा कि रात ही कह दिया था कि नहीं मिल सकेंगे, अगर चीं चूं करेंगे तो इनको ऐसा कर देंगे। बल्कि उनका ये जुमला था कि इनका फ्रंट भी उखाड़ देंगे, फुट भी उखाड़ देंगे यानी कि, और गवर्नर राज नाफज कर देंगे। यार ये ज़्यादती नहीं है कि एक वज़ीर आला है, इलेक्टेड, वोट लेकर आया है, आपने कोशिश की वो वज़ीर आला ना मुंतखब हो सके, वो हो गया, वो आ गया, उसके लीडर से मुलाकात करवा दें। ये आप सुहेल अफरीदी के बारे में कह रहे हैं कि उसका लीडर और वो इलेक्ट होके आया, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका जो लीडर जो हमारा मुर्शिद है इमरान खान, उसकी जो सिलेक्शन हुई है सुहेल अफरीदी की एज चीफ मिनिस्टर KP के, उसमें बहुत सारे अंदरून खाना के PTI के लोग कहते हैं कि उसमें क्वालिफ़िकेशन और भी होंगी, लेकिन एक क्वालिफ़िकेशन जिसमें वो क्वालिफाइड किया वो कहता हम में नहीं थी। वो क्या चीज़ थी? वो ये थी कि वो अडियाला जेल के बाहर ज़मीन पे बैठ के चाय पीता था। हालांकि उसकी मुलाकात का कोई बीच में जिक्र नहीं होता था कि इसने आज मुलाकात करनी है, इसके आज मुलाकात का टाइम है, वो वैसे पहुंच जाता था सुहेल अफरीदी। तो ये बात जो है ना मुर्शिद को बहुत अच्छी लगती थी। नहीं, जो उसने कहा था ना कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, हाँ तो वही बात यार कमाल है भाई। अब ये यानी सियासत का एक लेवल हमने इस मुल्क में इससे पहले अब देखो ये बात कौन मुझसे कर रहा है, जो PTI के अपने लोग हैं।
कि उन्होंने कहा इतना हमसे नहीं हो सकता था कि हम जाके ना तितर दोपहर यानी इस तरह भी बैठ जाए कि तवक्को भी ना हो कि मुलाकात होनी है या भी नहीं है, आप चाय पी रहे हैं वहाँ बैठ के, तो ये एक होती है आपकी लॉयल्टी का एक लेवल बन जाता है। ये लॉयल्टी से ज्यादा इश्क की बात है मुझे लगता है। वही मैं कह रहा हूँ, अब उस लेवल पे कोई ना आता हो तो फिर उस बेचारी की बदकिस्मती है ना कि मुर्शिद को पता चल रहा है कि भाई मुलाकात हो रही है, तो उनको ये पता चल रहा है बाहर एक बंदा बैठा हुआ है जो मेरा दीवाना है। वैसे मैं आपको बताऊं, एक जो इंटेलिजेंट आदमी है ना, वो इस तरह के आदमी को मासूम समझता है जो इतना इश्क में गर्क हो जाए ना। और इस तरह के मासूम लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को इस पे तरस खाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं यार, बड़ी जालिम सोहेल अफरीदी, एक वक्त आएगा कि ये खुद बेचारा भी उसकी तरह ना, वो जो गंडापुर की तरह इन्हीं गलियों में मारा मारा फिरेगा जब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। एक सीधी सी बात बताऊं, वहाँ जो क्राइटेरिया है हमारा, जो मुर्शद इमरान खान है, वहाँ पे क्राइटेरिया है, एक तो खुद बहुत बड़ा क्राइटेरिया खुद इमरान खान है, फिर उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो बुशरा बीबी है वो है, फिर उनकी जो बहन है अलीमा खान वो है। अलीमा खान पड़ जाए चीफ मिनिस्टर को, बुशरा बीबी पड़ जाए चीफ मिनिस्टर को, बच सकता है यार? ये जो अली अमीन गंडापुर को तरतीब के साथ पहले बुशरा बीबी पड़ गई थी, फिर अलीमा खान पड़ गई थी, कहाँ गया गंडापुर? खत्म। ये जो आपकी जिस दिन सोहेल अफरीदी से के साथ ये होगा तो वो बेचारा भी नहीं रहेगा। वो भी एक कबायली आदमी है, वो एक हद तक ही वो करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी मुर्शिदी जमात है ना, इसके चाहने वाले बड़ी बातें करते हैं कि वो बड़े विजनरी हैं ये वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुशाहदा करें ना, इनके सिर्फ वज़राए आला का, मिनिस्टरों को छोड़ दें, अब तक के जो पंजाब और केपी में इन्होंने वज़ीर आला लगाए हैं ना, उनको देखकर लगता है कि ये सियासतदानों का कब्रिस्तान है ये सियासी जमात। कैसे कैसे लोगों को इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। परवेज़ खट्टर का है, महमूद खान का है, गंडापुर का है, आपका ये जो पंजाब का बुज़दार था वो कहाँ है? उस्मान बुज़दार को मैं साईं लोग कहता था। मैं समझता था कि ये पपेट है, ये एक कठपुतली उस तरह का है, पीछे से बुशरा बीबी जो कहेंगी, पीछे से फरा गोगी जो कहेंगी, पीछे से खावर मानिका जो कहेगा, ये बेचारा उसी तरह करेगा। तो मैं इसको साईं लोग कहता था। फिर किसी बंदे ने मुझे कहा, उन्होंने कहा मेरा शो देखे थे, उन्होंने कहा खान साहब आप साईं लोग कहते हैं। फिर उसने कोई फ़ाइल निकाल के दिखाई मुझे, मैं समझा फ़ोटो कॉपी करके मुझे दे देगा। उसमें कोई हाथ लंबा मारा हुआ था अरबों में, इसी साईं लोग नहीं। फिर तो उस्मान बुज़दार देखो, वो तो यार गंडापुर भी मार गया बथेरा, वो अलग गल है। लेकिन गंडापुर का, चलो आपको गंडापुर का बता दूं, गंडापुर पीटीआई के उन लीडर्स में आता है, चंद लीडरों में, जिन्होंने पल्ले से पैसे खर्च किए हैं, इन्वेस्टमेंट की है। उसने पल्ले से पैसे खर्च किए मुर्शिद इमरान खान पे नहीं। और जब से वो अंदर गया, जब से वो हुकूमत से बाहर हुआ, अली अमीन गंडापुर पैसे लगा रहा था। अब आप क्या समझते हैं कि केपीके में जब वो चीफ मिनिस्टर बना तो अपने पैसे ना पूरे करे? नहीं, ये उसने कहा था, जो कुछ लोगों ने कहा ना कि यहाँ पे करप्शन बढ़ी है पीटीआई के बंदों ने, तो उन्हें क्या, जरा मैं खर्चा किया तेरे वाले साहब ने किया है, वो मैं पूरा नहीं करना। अच्छा खान साहब, आखिर पे 3 ट्रिब्यूट भी है मेरे पास। एक ट्रिब्यूट है वज़ीर आला पंजाब के लिए। ਅਸੀਂ खुशामदीद नहीं है ना तुसी ते मैं, पर यार ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਧਾਤੀ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ जुर्म बनाती गई ਸੀ। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, बसंत ऑर्डिनेंस लेकर आई हैं, पढ़ा मैंने, और उस बसंत ऑर्डिनेंस के तहत एक सिस्टम बना दिया गया है कि कोई कातिल दाती डोर जो लेकर आएगा ना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, पता नहीं 1 साल कैद और बाकी जुर्माने वगैरह, और दुकानों को डेजिग्नेट किया जा रहा है। पहले तो अच्छा काम किया कि मौलवियों की तनख्वाह लाती, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹਨੂੰ यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत सी पंजाब च, वो बड़ा अच्छा काम किया। और दूसरा ये जो काम है ना कि बसंत का अहिया, सारे
मतलब उनकी कमियां कोताहियां एक तरफ, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है मरियम नवाज साहबा का। अच्छा, फिर मैं मरियम नवाज से ज़रा रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्या? कि अपने चाचे को, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, 2016 में ये वज़ीर आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, यार मेरे बेटे को मोहल्ले में से 6-7 दोस्तों के साथ पकड़ा गया रात के वक्त, शुबे में। शुबह अच्छा। क्या था कि जी कुछ पतंगे पड़ी हुई थी मोहल्ले में, गली में, और छत पे नहीं, पतंगे उड़ाते हुए नहीं। अच्छा। वो पकड़ के ले गए। मैं एक एंकर था, उस वक्त भी एंकर था एक टीवी चैनल में, मैं इस्लामाबाद में था। मुझे अप्रोच किया गया कि वो बच्चे को उठा के ले गए हों, और ये कोई 18 साल की उम्र से कम के बच्चे थे, गली मोहल्ले के। अच्छा। ये कनाल पार्क में मैं रहता था, गुलबर्ग में। तो मैंने फैसला किया, मैं क्या, मैं सिफारिश नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो कि सिफारिश नहीं करोगे? मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगी थी, उसके साथ जो बच्चे थे उनको हथकड़ियाँ लगी थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा फजूल से ऑर्डर जारी किए गए और थे। मेरे पास वो तस्वीर है कि मेरे बेटे को और उसके साथ उसके दोस्तों को हथकड़ी लगी हुई है थाने में। मैंने फैसला किया, मैं कहा मैं सिफारिश नहीं करूँगा, 1-2 दिन अंदर रहेंगे, जमानत हो जाएगी, आ जाएंगे बाहर। मैं शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर को अदालत में घसीटूँगा और इससे कहूँगा जो मेरी प्ली होगी अदालत में, और मेरे जितने भी पैसे लग जाए ना, मैं बड़ा वकील करूँगा। सिर्फ अब प्ली ये होगी अदालत में कि आपने कोई भी जुर्म होता है, सरजद हो जाए, उसके लिए शवाहिद और सबूत होते हैं। एविडेंस के बगैर तो आप किसी को बंद नहीं कर सकते। आप एविडेंस के बगैर एक शुबे में कि जी वो गली में पतंगे पड़ी हुई थी किसी साइड पे, उस पे डोर थी, बहुत ज्यादा थी, और 6-7 लड़के थे, उनको पकड़ गए। या तो वो पतंगे उड़ा रहे हों, सारा कुछ कर रहे हों। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जुबैर नियाज़ी नहीं है जो ग्वाल मंडी से पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, ये इमरान खान का रिश्तेदार है और मेरा दोस्त है इनामुल्लाह नियाज़ी, उसका भांजा है। अच्छा। जुबैर नियाज़ी ने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा खान साहब ये ना करना, हालांकि ये पीटीआई में था। मैंने कहा यार इसको मुझे घसीटने दो शहबाज शरीफ को अदालत में। कहता है खान साहब इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट बना देंगे वो। हाँ बिल्कुल, ये उसने कहा। अच्छा, लेकिन बहरहाल मरियम साहबा ने कमाल फैसला किया। हम कहते हैं कि जी आपके लिए एक ट्रिब्यूट है, हमारी तरफ से सलाम है, और इस तरह के फ़ैसलों की ज़रूरत है। और दूसरा, कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब, 2-3 दिन से मीडिया पे चल रहा था, एक बच्चा खुले मेन हॉल में गिर गया, तो मुर्तज़ा वहाब उनके घर गए और जाके कहा जी कि किसी दूसरे बंदे का ये कुताई नहीं है, ये मेरी कुताई है, मुझे माफ़ करें, मैं आपसे माफ़ी मांगने की। गुड जेस्चर, और ये होना चाहिए कि अपनी माफ़ी, ये जेस्चर होना चाहिए, अपनी गलती मानने। और इस तरह के लोग जो हैं, ऐसी गवर्नेंस हमें चाहिए, और हमें भाई लोगों को ये कहना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दें। अच्छा मेरी बात सुने, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, एक और रिक्वेस्ट है। ये अभी आपको पता है 2 दिन पहले अक़लियतों पे, माइनॉरिटीज़ पे एक एक्ट पास हुआ है। हाँ। जिसमें वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमने माइनॉरिटीज़ को महफूज करना है, उनके ह्यूमन राइट्स को महफूज करना है। ये एक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन साथ मेरा सवाल है, और सवाल मेरा किससे है, वो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ। अच्छा, सवाल ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, एक मसीही ख़ानदान है ओमकार लाल मसीह। अच्छा, ये इनकी ज़मीन है, 182 एकड़ ज़मीन के ये मालिक हैं। 182 एकड़। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, महकमा माल ने क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या किया, बीच में से 40 एकड़ हुकूमत पंजाब के नाम कर दी। क्यों? 30 एकड़ ज़मीन नहीं, हुकूमत पंजाब तो एक्वायर कर सकती है किसी की ज़मीन। यार उसके रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड चल रहा है 1953-54 में, महकमा माल के रिकॉर्ड में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, मालिक कौन है 182 एकड़ का, ओमकार लाल मसीह। लेकिन उसके बाद अचानक ही उस ज़मीन के मलकियत जो है वो पंजाब हुकूमत की हो जाती है, और पंजाब हुकूमत उसमें से 30 एकड़ ज़मीन ज़िला कचहरी कोट राधा किशन
और 10 एकड़ ज़मीन एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए मुख्तस कर देती है। नहीं, लेकिन ये उनको पता नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं दी गई मुतल्लिका फैमिली यार को। वो रुल गए 2019 में, अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया 2019 में। आज देखो 2025 है, रुल गए हैं वो। मरियम साहबा, ये भी सुन लें, इंसानी हकूक़ की बात करती हैं आप, मिनॉरिटी राइट्स की बात करती हैं, ख़वातीन की बात करती हैं, तो जहाँ आपने अच्छे काम किए उनकी तारीफ़ है, लेकिन ये जो एक खौफनाक इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, और वो भी एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ, इसको तो रुकवाएं। अगर आप नहीं भी देख रही हमारा शो, आपका कोई अफसर ही देख रहा हो, कोई वज़ीर ही देख रहा हो, उसको चाहिए कि वो आपको इत्तला दें। आज के लिए इतना ही। सत्तार साहब इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।